विद्याध्ययन करके प्रभु भैया लोगन के साथ आए राजमहल। इधर ऋषि मुनि लोग अपने अपने सेवा शुश्रूषा भजन पूजन में लगे हैं। बक्सर में सिद्धाश्रम है, वहां पर बाबा विश्वामित्र जी का वास है। ब्रह्मचारी गणों साधु मुनि गणों के साथ रहते हैं और उनके चित्त में एक बार भाव ऐसा आया कि ध्यान करते समय उन्होंने देख लिया क्या, प्रभु अवतरे हरन प्रभु धरती के भार को हरण करने के लिए अवतार ले लिए हैं। जैसे विश्वामित्र बाबा ने ध्यान में देखा, तय कर ली अब चलना है और प्रभु को यहां ले आना है। एहो मिस देखूं पद जाई, महाराज से करी विनती ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो हरि मैं देखब ज्ञान और वैराग्य के निवास स्थान। अयन माने घर। ज्ञान वैराग्य के जो निवास स्थल हैं कौन? ना तो प्रभु। उनको इन अपने नेत्रों से, सहज नेत्रों से मैं देखकर सौभाग्यवर्धन करूंगा। सो हरि देखब एहि विधि कर तुम नो जात लाग नहीं, करिमज्जन सरयू जल गए भूप। बहुत भांति मनोरथ करते हुए, बहुत भांति प्रभु का दर्शन होगा, आनंद होगा। ये लालसा भी बड़ी अद्भुत है साहब। और भगवान को मांगूंगा, चक्रवर्ती जी देंगे तो जरूर, निश्चित देंगे, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से जन्म मिला है और यज्ञ रक्षार्थ जा रहा हूं मांगने, तो मना नहीं करेंगे। उनके कुल की परंपरा है। देखो भाई, ये भी एक बड़ी बात है। कोई हमसे परमार्थ के लिए मांगने आए तो उसमें कमी न ढूंढिए, अपने सौभाग्य को सराहिए कि कोई हमसे वो मांगने आया है जो हमको भगवान ने दे रखा है। सबसे कोई मांगता भी नहीं। घर ही में बच्चे सबसे नहीं मांगते। जो दरिद्र चाचा होते हैं उससे कौनो नहीं मांगता है, खुद दरिद्र है। हाँ, जो खरखर चाचा होते हैं, ताऊ जी होते हैं, बच्चे उन्हीं की सेवा भी करते हैं, उन्हीं से मांगते भी हैं। जाओ जाओ पॉकेट में रखा निकाल लो। अरे थोड़ा उदार चरिता ना, हम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम उदात्त बने और उदार बने। कैसे बनेंगे? अब ये तो जैसे बनना है वैसे बनेंगे। देने का स्वभाव बनना चाहिए। हमारी टीम में सभी लोग बड़े उदार हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको चाय पीना होता है तो 1 किलोमीटर अकेले पी के आते हैं। कैसे कि दूसरे को न पिलाना पड़े। इतने वो
उदार हैं। दूसरा यदि पिएगा तो मांगने में कोई संकोच, भाई आप क्यों नहीं देते हैं सबको? अब आपका मुंह जल जाएगा तो कष्ट होगा, इसलिए हम अकेले पीते हैं साहब। मतलब हर व्यक्ति अपना सिद्धांत बना के जी रहा है। अनेक भांति गुरुदेव चिंतन करते हुए आ रहे हैं, चक्रवर्ती जी के पास पधारे। महाराज ने स्वागत किया। ब्राह्मण देवता सचिवों के संग में आकर सिंहासन पर पधराए, चरणों में दंडवती किए, चारों बच्चों को बुलाकर चरणों में मेल दिए, डार दिए। पुन चरणन मेले सुत राम देख मुनि देह विसारी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी प्रभु को देखते तो देखते रह गए, क्योंकि सोचते आए थे ज्ञान विराग सकल गुण सो हरि बाल मुरारी बाल मुरारी जी के लिए ज्ञान विराग सकल सो हरि में देख। स्टैंड वाला माइक, क्या महापुरुष थे, अद्भुत अद्भुत। आजकल हरिद्वार में तो राम जी को देखकर विश्वामित्र जी भुलाई गए। राम देख मुनि। चक्रवर्ती जी महाराज ने बहुत आदर किया, भोजन प्रसाद विश्राम, और फिर सभा लगी। सभा में पूछा, हे मुनिदेव, आपने ऐसी कृपा कभी करी नहीं, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लाउब। आपके आने की जो एक करुणा है, एक कृपा है, एक उदात्त भाव आपका, हमारा सौभाग्य बढ़ा। कहिए क्या आज्ञा है? आप कहेंगे और तत्क्षण हम पूरा करेंगे। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, आप कहेंगे हम पूरा कर देंगे। अब गुरु जी विश्वामित्र महाराज कहते भय, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृपतो, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं होब सलाम। हे राजन, छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा स्वामी को पाकर। चक्रवर्ती महाराज का चेहरे पे उतर ही गया। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयश प्रभु तुम को, इनका हे राजन, प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित, मन में प्रसन्न होकर दीजिए। मोह अज्ञान का त्याग करिए। मोह अज्ञान चक्रवर्ती महाराज को, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी को नहीं, राम प्रेम है। चक्रवर्ती जी महाराज का राम जी में प्रेम है, उसको जो कह लीजिए आप। लेकिन गुरु जी ने कहा, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयश प्रभु तुमको, इनका आपका धर्म साधन होगा, कीर्ति बढ़ेगी, इन बच्चों का कल्याण होगा।